topic, that is your indole. So you have studied till yet that what is the pyrrole, furan, thiophene preparation, chemical reaction, 2 number position electrophilic because they are aromatic. हम ज़्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक को देखते हैं बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिसिटी. ओके, फिर आप पढ़ा हमने pyridine. pyridine का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर होता है. तो वो क्या करता है? 3 नंबर में हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है. इलेक्ट्रोफिलिक वहाँ होगा और न्यूक्लियोफिलिक 2 नंबर पे होगा. और उसका प्रिपरेशन देखा हमने. और फिर क्विनोलिन देखा और आइसोक्विनोलिन देखा. दोनों बराबर के हैं. ठीक है, दोनों का केमिकल रिएक्शन में सिमिलरिटी है, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक. राइट. तो आपने देखा कि क्विनोलिन में 5 और 8 में इलेक्ट्रोफिलिक होता है. आइसोक्विनोलिन भी सिमिलरली. कुछ एक्सेप्शनल केस है, उसको छोड़ देना. बट और एक है, क्या बोलते हैं उसे? न्यूक्लियोफिलिक. न्यूक्लियोफिलिक होता है हमारा कितना में? 2 नंबर पोजीशन. और इसका इधर 1 नंबर पोजीशन. डन. ये हमने देखा. तो अभी देखेंगे इंडोल. तो आपने देखा क्विनोलिन में बेंजीन विथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर वाला चीज था. राइट. अभी देखेंगे हम, क्या देखेंगे यहाँ पे? बेंजीन विथ पायरोल. क्या देखेंगे? बेंजीन में जब पायरोल लगता है उसको बोलते हैं क्या बेटा? इंडोल. क्या? इंडोल. तो कौन सा अमीनो एसिड में इंडोल रिंग है? अभी खाना खा के आया हो. हाँ, कौन सा अमीनो एसिड? प्यूरिन अमीनो एसिड थोड़ी है. कौन सा अमीनो एसिड जिसके पास यही रिंग है? इंडोल रिंग है. R इजिकल टू इंडोल. जैसे R इजिकल टू CH3 मतलब अलानिन, R इजिकल टू H मतलब ग्लाइसिन. ओके, तो वैसे हमारा R इजिकल टू दिस मीन इंडोल. कौन सा है? एक अमीनो एसिड है, उसको बोलते हैं ट्रिप्टोफैन. तो उसके पास इंडोल है. ठीक है, तो ये याद रखना. थोड़ा बहुत ज्ञान रखो, कॉमन सेंस. ग्लूकोन डी पीते हो मगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मालूम नहीं. साइंस स्टूडेंट हो, फार्मेसी स्टूडेंट हो. राइट. कौन सा फॉर्म का पीते हो? खाना खा के आए, कोई पूछेगा कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स, लिपिड, फैट्स क्या होता है, तो यू मस्ट हैव दैट नॉलेज. राइट. DNA RNA क्या होता है? खाना खाया, कौन सा हमारा DNA RNA बनेगा, कौन सा खाना जाएगा हमारा अभी हार्मोन बनाएगा, स्टेरॉइड्स बनाएगा. हाँ, पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता है? थोड़ा सा तो नॉलेज रखना है ना. नहीं तो तुम तो पोषण ही नहीं खाया. जो खाया, कोई गया मैगी खाया, मैंने साहब मैंने क्या खाया? मोमोज खाया. बोलेगा मैंने चाउमीन खाया. ठीक है, खा ले. थोड़ी वहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, वही देखना है ना. यही तो है ना भाई. पढ़ाई तो इसीलिए कर रहे हो कि पढ़ाई किया, बैग पकड़ के नौकरी किया, फिर गया मैगी खाया. क्यों खा रहे हो समझ में तो आना चाहिए भाई. हाँ, तब तो पढ़ाई का मतलब है. पैसा कमा के क्या करोगे? बीमार पड़ोगे, डॉक्टर को दोगे. हाँ, तो देखो इंडोल क्या है? इंडोल होता है क्या क्या चीज़ है? बेंजीन विथ पायरोल रिंग. तो बेंजीन विथ पायरोल इज नोन एज इंडोल. और उसको IUPAC नेम देखेंगे तो N में क्योंकि H है, हाँ H बेंजो बी पायरोल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बी पायरोल. इंडोल इज कॉन्डेंस रिंग हेट्रोसाइक्लिक कॉम्पाउंड. ये एक नोमेनक्लेचर है बी. ठीक है, ये जॉन्सन के वजह से बोला जाता है. हाँ, बेंजीन. इट वाज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स. हाँ, तो ये कहाँ से मिलता है? जैसे वो वाला चीज़ मैंने आपको बताया था ना, नेचर से मिल रहा था, एक प्लांट सोर्स से और एक खदान से. तो ये भी मिलता होगा. ये भी, दीज आर द ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स. दे कैन बी ऑल्सो आइसोलेटेड फ्रॉम द रिफाइनरी इंडस्ट्रीज. ओके, समझ में. और नेचुरली कहाँ मिलता है ये देखो कोल्टाल लिखा है ना, कोयला खदान. कोयला खदान में तो पेट्रोल भी मिल जाता है ना, रिफाइनरी भी निकल जाते हैं वहाँ से. और यहाँ फूलों में भी होता है, जैस्मिन फ्लावर. ओके, अमीनो एसिड, ऑरेंज ब्लूजम्स. ठीक है, ये कुछ चीज़ है जहाँ की एल ट्रिप्टोफैन मिलता है. और मारोगे, देखो अभी गूगल में मारोगे, हाँ एल ट्रिप्टोफैन मारो, देखो कैसे दिखाएगा. जो बॉडी बिल्डिंग करता है सब यही खाएंगे. दुकान में मिल रहा है, हाँ अमेजोन में मिल रहा है. बस ये घोल के पानी में पिएगा और बॉडी बनाएगा. हाँ ना, कुछ खाने का ज़रूरत नहीं, बॉडी बनाएगा. ट्रिप्टोफैन, कुछ अमीनो एसिड्स. जब किसी का देखना कुछ नहीं, एडी दुख रहा है, बोलेगा मेरा एडी दुख रहा है, बस इसमें ख़त्म हो. विटामिन B12 डेफिशिएंसी हुआ तो ख़त्म. तुम आया ना,
मुंह में छाले पड़ने लग गया यार, क्यों पड़ा? चलो डॉक्टर के पास, लिख देगा दवाई खाओगे। तुम किस चीज़ के लिए पढ़ाई किया? तुमने किस चीज़ के लिए पढ़ाई किया? कुछ तो पढ़ाई किया, वही तो चीज़ पढ़ाई किया, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओगे। चलो तब सिंथेसिस देखते हैं। ओके, तो समझ में आएगी कहाँ कहाँ से मिलता है सोर्सेस। तो आप क्या करना, इतना दिमाग लगाना कि मुझे और जानकारी है कि ये कहाँ से मिलता है, तो ऐसा फ्रूट खाओगे या नहीं खाओगे। हार्ट के लिए जो चाहिए, बोलते क्या यार फ्लैक्सीड खाओ, बोलते हैं या नहीं? हाँ, कितना सारा जिंक, मिनरल्स, ओमेगा होता है, बोलते हैं या नहीं? हार्ट के लिए सही, तो खाओ दम भर के, कौन मना किया है या ना? जाके मैगी खरीद के खाओगे 4 बजे, तुम उसको खरीद चबाओ खाओ। हाँ, स्नैक्स भी मिलता है उसका, मिलता है या नहीं मिलता है? मगर तुम बोलोगे चिप्स खाएंगे आलू का, उसका भी स्नैक्स मिलता होगा, मिलता है या नहीं मिलता? नहीं खाओ तुम, तो तुम्हारा अंदर है कि क्या खाओगे या क्या नहीं खाओगे। ओके, फिशर इंडल सिंथेसिस, एक देखो इसमें ना ऐसा नाम है, वहाँ पे क्या क्या नाम था? बिस्लरी था, हाँ बिस्लरी, बिस्लर नेपोलियन सिंथेसिस था, और क्या था वहाँ पे आइसोक्विनोलिन में, उसके बाद बिस्लरी को चोरी कर दिया। कौन चोरी का? पिक पॉकेट्स, पिक्टेड स्प्रिंगलर, नाम क्या है? पिक्टेड। बिस्लरी कहाँ से भर के आया था? स्प्रिंगर जानते हो ना, इसका दाम ज़्यादा होता है भाई, मिनरल वाटर बोलते हो ना, ये थोड़ी आर ओ है, आर ओ में फिर मिनरल डाला गया है। मतलब जो जाते हो ना बद्रीनाथ केदारनाथ में, जो पहाड़ से पानी झड़ता रहता है, वही पानी है भाई। वो 50 रुपया में बेचता है ना एक डब्बा, वो सही। हाँ, एक दाम कॉस्टली आता है ना, वो कहाँ, वो पहाड़ वाला पानी है, समझे जो बोल रहा हूँ? स्प्रिंग, तो ये याद रखना क्या, पिक्टेड स्प्रिंगलर है इसका नाम। मतलब क्या, पिक पॉकेट किया है, कहाँ से ना? बिस्लरी वाला। कहाँ बिस्लरी कहाँ से है? स्प्रिंगलर। पीता कौन था? नेपोलियन की। तो ऐसे जुड़ देना उसको कि हाँ, तो याद रहेगा वो क्या। फिर उसके बाद क्या था, और एक नाम रिएक्शन, हाँ हाँ, फिर वो क्या भाई, भूख लगा तो पोमग्रेनेट खाने लगा, ठीक है, याद रखना ऐसे करके। और कुछ नाम रिएक्शन था, क्या था वहाँ पे? और बस इतना ही याद है, और कुछ याद नहीं है मुझे। अब यहाँ पे देखो ना, नॉन वेज वाला नाम है फिश। क्या? इंडोल कहाँ पे ज़्यादा मिलता है? फिश खाओ, क्या खाओ? फिश खाओ, ये याद रखना। कहाँ पे पढ़ा था तुमने? तो क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन में लिख दे के चले आओगे। इंडोल कहाँ पे है? किस अमीनो एसिड, एक क्या है? अमीनो एसिड में बोला। अमीनो एसिड क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? फिश से मिलेगा, एक तरह से, याद रखना। नहीं मिलता है मगर याद रख सको कि मैंने पढ़ा कहाँ था, फिशर इंडोल सिंथेसिस, समझे? तो ऐसे रिलेशनशिप करके याद रखना है आपको। तब ये देखो इंडोल रिंग बनाना कैसा है, ये तो हर बेंजीन है, ठीक है, ये तो आपको मालूम है, बेंजीन रिंग बना सकोगे। उसके बाद आप 5 मेंबर का रिंग बना दिया। क्या बना दिया? 5 मेंबर का। और 5 मेंबर में हमारा नाइट्रोजन लगता है, इधर डबल बॉन्ड था या नहीं? इधर डबल बॉन्ड इसीलिए नहीं दिया क्योंकि बेंजीन में ये ऐसा होता है, इधर डबल बॉन्ड है, तो ये इसको भी देता है ना। देखो, दो चीज जब फ्यूजन है, दो आदमी अगर शादी कर रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, नहीं तो तड़ाक तड़ाक, तड़ाक नहीं बोला मैंने कुछ दिन उखड़े उखड़े रहेंगे, फिर उस तड़ाक से तलाक हो जाएगा, हाँ या ना? होता है या नहीं? हाँ, शादी तो हो जाता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे भी ये क्या, एक तरह का तो मैरिज ही हुआ है दोनों का। ये बेंजीन है और ये पायरोल है, दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग है भाई, हाँ या ना? दोनों जब फ्यूज हो रहे हैं तो भाई एक तो हुए, मगर उसका भी तो प्रॉपर्टी अलग होगा ना। ये 1 लाख कमा रहा है, ये 1 लाख कमा रहा है, दोनों मिले तो 2 लाख। हाँ, कैसा लगेगा उसको? तो भर के खाएंगे। मान लो 1 लाख कमा रहा है, तो घर भाड़ा, इलेक्ट्रिसिटी, बच्चा का पढ़ाई, वहाँ पढ़ाई, तो वो बेचारे का सैलरी खत्म, हाँ या ना? तो ये इधर वैसे ही का ऐसे ही आ गया, आया रे। तो ये दोनों क्या अपना एक नया, मतलब नया दिखाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? दोनों जब फ्यूज होंगे तो ये याद रखना है। तो इसको कैसा ड्रॉ करते हैं बता लिया, ये ड्रॉ कर सकोगे। अब इसको क्या करना है? सिंथेसिस करना है, तो तोड़ना सीखो, व्हाट यू हैव टू डू। तो ये ब्रेक डाउन कहाँ से किया है? ऊपर से किया है। फिशर इंडोल में कहाँ से किया है? ऊपर से किया है। तो ये यहाँ से इसको तोड़ दिया है। क्या किया? इसको तोड़ दिया है। तो ये टूटा तो क्या बना यहाँ पे?
कितना कार्बन चाहिए, यहाँ पे 2 और वहाँ पे 3, ठीक है, याद रखना 6 मेंबर पे 3 चाहिए, 5 मेंबर में 2 चाहिए। तो उसने देखो यहाँ पे क्या किया, ये 1 1 2 ये वाला 2 चीज़ लिया है, हाँ, और यहाँ पे जिंक क्लोराइड लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है, ठीक है, एसिड लिया है। उसका मैकेनिज्म देखोगे तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा मैकेनिज्म दिखा दे, बाकी तो आप लिख सकोगे इसको। ये तोड़ा है और ये दोनों कार्बन का सोर्स है बेटा, यहाँ से नाइट्रोजन निकल रहा है और R एज ए सब्स्टिट्यूएंट जुड़ रहा है, ये R इधर गूंथ रहा है। तो कैसे हो रहा है ये हम देख रहे हैं, 1 मिनट रुको, मैकेनिज्म से समझोगे। देखो तो इसने क्या बता रहा है, ये टोटोमराइजेस कर रहा है। टोटोमराइजेस मतलब बेटा ये दिखा रहा है आपको, ये डबल बॉन्ड है, ये क्या है, इमीन है। ये कैसा बनता है, मैंने लास्ट 2 क्लास में बताया है, ये कैसा बनता है, ये डबल बॉन्ड, ये 2 चीज कैसा बनता है, C डबल बॉन्ड एंड कैसा बनता है, हाउ इट फॉर्म्स। रिएक्शन किया था ना, सिंथेसिस कितना किया अभी, हाँ, NH3 के साथ क्या, सोडियम और अमोनिया। ऐसा कैसा बोलते हो यार, मैंने आपको बोला ना कीटोन सबसे अच्छा पसंद क्या करता है खाने के लिए, कीटोन हो या अल्डिहाइड हो, NH2 क्या पसंद करते हैं, सॉरी कीटोन मतलब CO RCHO, क्या पसंद करते हैं खाने के लिए, 2 चीज़ पसंद करते हैं। एक तो उनके पास क्या है, कार्बन ऑक्सीजन, मतलब क्या डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब क्या एडिशन होता है, कुछ भी 2 तो ले लेंगे। कौन सा बेसिस में लेंगे, दे आर सिलेक्टिव। जब हम अल्कीन पढ़े थे दे आर नॉन सिलेक्टिव, H इधर जाए H इधर जाए, इज देयर एनी मीनिंग। देखो हमने जब अल्कीन पढ़ा, ऐसा है कि इथिलीन है, आप यहाँ पे HCl ऐड करोगे, आप H इधर ऐड करोगे इधर ऐड करोगे, कुछ मायने रखता है, मायने रखता है क्या, बताओ मुझे। ये है CH2, ये है CH2, ठीक है। अल्कीन का बेस्ट रिएक्शन, ये पसंद क्या करता है खाने के लिए, एडिशन। कुछ भी दे दो ले लेगा, उसका कुछ मोह माया नहीं है, कुछ भी दे दो ऐड कर देगा, एडिशन मतलब समझ में। कैसा ऐड करेगा, एक को इधर प्लस को इधर छोड़ देगा, माइनस को H2SO4 डालोगे तो H प्लस इधर आ जाएगा, HSO4 माइनस, नहीं तो H प्लस इधर जाएगा HSO। तो उसको देख के साइंटिस्ट ने कौन कौन सा नेम ना, फैडजब रूल निकला और कौन सा मार्कोनिकॉव रूल, एंटी मार्को निकला था, याद करो तब था, निकला था, साइंटिस्ट उसको दे। मगर आप देखो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, वो कुछ भी हो रहा है। मगर सिमिलरली अगर हम देखेंगे कार्बोनिल, क्या था कार्बोनिल, C डबल बॉन्ड O। अब देखो ये दोनों में अपना डिफरेंस है या नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये नेगेटिव। अब अगर मान लो तुम कोई चीज ऐड करोगे, HCN ऐड करोगे, बताओ तो कौन किधर जाएगा, H प्लस किधर जाएगा, आएगा या नहीं, तो ये सिलेक्टिव हुआ या नहीं, हाँ। तो ये याद रखना है आपको, ये एडिशन होगा मगर क्या, सिलेक्टिव एडिशन। कौन सा सिलेक्टिव, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो बेटा देखो ये कार्बोनिल में ये एक प्रॉपर्टी था, और कार्बोनिल क्या करता है, जहाँ पे भी नाइट्रोजन कंटेनिंग अमीन्स दिखेगा RNH2, उसको पटक से खा लेगा, कंडेंस कर लेगा, अपने को प्यार भर जकड़ लेगा। गुंडे जैसे रात में घूमते हैं, कोई लड़का दिखे तो कुछ नहीं करेंगे, कोई भी हो लेडीज उठा के गाड़ी में डाल के, देखियो ना मूवी तो देखियो ना, मैं नहीं बोला मूवी देखियो या नहीं है, कोई जाने का हिम्मत करता है क्या, घूमोगे रात को 12-1-2 बजे, घूमोगे प्रतिमा, घूमोगे रात को 2 बजे, इसको पूछा घूमेगा या नहीं घूमेगा रात को, इसका क्या जाता है, बोलेगा तो बोलेगा मुझे कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा देखियो लेडी डॉन घूमते हुए रात को 12 बजे, क्यों नहीं निकलते यार, मजा आता, निकले, लड़कों को भी उठा ले लियो, हाँ या ना। तो लड़कों के भी खौफ आ जाएगा, वो भी रात को 12 बजे नहीं घूमेंगे, घूमेंगे क्या, नहीं हुआ, करना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो मजा आता। तब देखो यहाँ पे मैं क्यों बोला ना, ये याद रखना, डबल बॉन्ड जो होते हैं उसको क्या पसंद है, एडिशन। कुछ भी दे दो, हाथ फैला के रखे हैं, हाँ, कुछ भी दे दो ऐड कर दो, एडिशन। मगर कार्बोनिल में क्या आया, कार्बोनिल में आया सिलेक्टिव एडिशन, राइट, हाँ। तो प्लस माइनस एडिशन देते हैं। और एक केमिकल रिएक्शन देता है, वो क्या देता है, मैंने बोला क्या बोला, एडिशन तो हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन,
और एक कंडेंसेशन होता है। उसको क्या पसंद है खाने के लिए? NH2। वो सिलेक्टिव है, वो NH2 को देखिएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और ऑक्सीजन निकल जाएगा और ये बन जाएगा क्या? C डबल बॉन्ड एंड। देखो यहाँ पे अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या? वाटर ऐड करोगे। क्या करोगे? वाटर, मतलब इधर H2 और इधर O, तो ये क्या बन गया? RCOCH3 और ये क्या बन गया? NH2। तो ये अमीन और अल्डिहाइड बन गया या नहीं? दो अलग अलग। तो ऐसे याद रखना कि ये जो बॉन्ड बना है किससे बना है? एक अमीन और एक अल्डिहाइड, नहीं तो कीटोन। आया ना? तो एक साइंटिस्ट उसको चोरी कर लिया। देखोगे, दिखा रहा हूं, रुको। एक तो फिशर ने बनाया ऐसा इसको लेके, और एक महान प्राणी है, कहाँ गया वो? गूगल में दिया है, मैंने गूगल में देखा था। उसने क्या किया ना, उसने लिया है बस NH2 ले लिया और RCOCH3 ले लिया, दोनों को डाल दिया इकट्ठे। तो यही तो बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा? देखो किसी का पेट भर गया तो ठुसाना पड़ता है, खाओ खाओ बोल के। अब जिसको भूख लगता है खुद कुछ भी जाके खा लेगा, पहले जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ, तो ऐसे ही ये क्या है ना, ये दोनों का प्यार इतना है कि कहीं पे भी दिखे ना, आप दोनों को डाल दो ना और मिक्स कर दो, रख दो, वो रिएक्शन हो गया। आपको हीट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, समझे? क्योंकि इतना प्यार करते हैं आपस में। और जो आपस में प्यार नहीं करते तो क्या करते? गरम देते हो, हीट देते हो, गर्माते तो तब जाके रिएक्शन होता है। समझ में आया या नहीं क्या बोला? रिएक्शन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन को गर्म करोगे तब जाके हो रिएक्शन। मगर जो रूम टेम्परेचर में हो रहा है, मतलब आपस में बहुत प्यार है उनकी, उनको गर्म गुस्सा करवाने का जरूरत नहीं है ये, या क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी नहीं पहुंचता है उसको। ठीक है, बस ये देख लो, आपने देख लिया। ये फिर क्या बोला है कि यहाँ पे एसिड से प्रेजेंस में होता है, तो ये बन गया, आप एसिड डाला तो ये क्या बन गया? NH2, मतलब एक तरह का सॉल्ट, अमोनियम बन गया, ये पॉजिटिव आ गया मतलब। तो कोई भी एटॉम्स में मतलब क्या? वैलेंसी ज़्यादा हो गया उसका, तो वैलेंसी ज़्यादा हो गया मतलब क्या? भारी हो गया, इट इज़ अनस्टेबल। तो ये क्या करेगा ना, ये निकल जाएगा। ये क्या हो गया? ये देखना बाहर आ गया। क्या हो गया? ये बाहर आ गया रिएक्शन से, तो ये गिरने के लिए रेडी। समझ में? ये ऐसा रीअरेंजमेंट हो जाता है कि ये गिरने के लिए, देखो दिस इज वन काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट। देख रहे हो, ये C इधर भाग आ रहा है, हाँ, ये भाग के कैसे इधर आ गया। अंडरस्टैंड? एक तरह का रीअरेंजमेंट होता है। ये क्लास एक को सिखाने के लिए 1 दिन लग जाएगा मुझे। ठीक है, ये निकला ऐसा ऐसा हो कि इंडल बन जाएगा। बस मैं इतना समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस प्रोडक्ट को याद रखना, दिस वन, और इसको यहाँ से तोड़ देना। डन? ओके, बस। और ये अगर नहीं याद रहा तो बेटा फिशर इंडोल का मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको याद रखना। हाँ, लिखा तो हूँ यहाँ पे भाई, हाँ। और देखो यहाँ पे भी एक ज्ञानी इंदर सिंह है, देखो इसको भी आप सिंथेसिस लिख लो। चलो, ये क्या है? फिनाइल हाइड्रोजन है, ये थोड़ा सा अलग अलग ले लिया देखो। और इसने क्या किया? CH3CO COH लिया। ये और एक रिएक्शन है, इसको लिखो, 2 नंबर लिखो। ये क्या लिया? फिनाइल हाइड्रोजन लिया और इसको क्या बोलते हैं? पायरुविक एसिड बोल, CH3CO COH, और हीट कर दिया तो ये कंडेंस होके क्या बन गया ना? 2 कार्बोक्सिल इंडोल। क्या बना? 2 कार्बोक्सिल इंडोल। आप जानते हो COH को निकाल सकते हैं, हीट दे देंगे तो COH निकल, कैल्शियम ऑक्साइड और हीट दे दो, निकल जाएंगे ये। तो ये इंडोल बन गया। आसान है, ठीक है। ये एक सिंथेसिस लिख लो आप। हाँ, ये देखो फिशर इंडोल सिंथेसिस, ये एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। क्या बेटा? देखो ये फिनाइल हाइड्रोजन है या नहीं है भाई? फिनाइल हाइड्रोजन में एसिटोफिनन को रिएक्शन करवाया गया। किसको? CH3CO, CH3 को एसीटोन बोलते हैं, CH3CO बेंजीन हो तो उसको बोलते हैं एसिटोफिनोन, मतलब फिनाइल रिंग घुस गया। आया ना? फिनोन मतलब फिनाइल रिंग घुस गया। तो ये दोनों जब सेम कंडीशन में हीट करेंगे तो इंडोल में एक बेंजीन रिंग लग गया 2 नंबर पे, समझा? तो इसको बोलते हैं 2 फिनाइल इंडोल। तो 3 को प्रिपरेशन लिख लिया आपने एक तरह से। फिशर सिंथेसिस वाला लिखा या नहीं लिखा? आसान वाला खिलाया तुम्हें, देखो बेटा।
और कुछ है क्या देख रहा हूँ? देखो फिनॉल पिसरिंडल में इसने दो तरह का लिखा है, एक फिनाइल हाइड्राजिन लिया है और एल्डिहाइड और कीटोन लिया है। इस किताब में फिनाइल हाइड्राजोन दिखाया है उसने, क्या दिखाया है? तो ये आप इधर से भी लिख के दिखा सकोगे, ठीक है। और ये इसका मैकेनिज्म है, कंप्लीट मैकेनिज्म है, ओके। और एक देखो कितना सारा फिशर में क्या बोला इन्होंने, कैसा किया है। बकवाल्ड भी एक साइंटिस्ट है, उसने कैसा इंडोल बनाया, और कोई पब्लिकेशन किया है उसने कैसा इंडोल बनाया। रिएक्शन मतलब दिस रिसर्च आर गोइंग ऑन, समझो, हजार होगा रिसर्च आर्टिकल देखोगे ना इंडोल सिंथेसिस, तो एक रिव्यू लिख लोगे तुम, रिसर्च आर्टिकल लिख लोगे कि इतना इकट्ठा करोगे जब तो एक रिसर्च आर्टिकल बन ही जाएगा। नहीं बनी जाएगा, तुम हर चीज़ का मैथोलॉजी दोगे, कैसा बनाया, कोई इकट्ठा कर रहे हो मतलब तुम तो लेबर कर रहे हो ना, है ना। दिस इज नोन एज साइंटिफिक रिपोर्ट। ऐसा रिसर्च आर्टिकल मतलब रिव्यू आर्टिकल बनाते हैं, ठीक। कोई अगर देखेगा कि नहीं मैं काम करना चाहता हूँ तो आप जाओ बैठो और इकट्ठा करो, समझे, वार में डालते रहो, फिर उसको पेपर फॉर्मेट में लिखना है। लिख लिया बेटा जो मैंने दिया आपको? चलो इसमें मैकेनिज्म दिया है, आप आराम से समझ लेना, ना टाइम नहीं है, ठीक है। तो फिशर इंडोल सिंथेसिस समझ में आ गया। जिंक क्लोराइड एंड एसिड जरूरी है बेटा, यहाँ पे लिखा नहीं है मगर यहाँ पे लिखा है क्या, एसिड जरूरी है NH2 को निकालने के लिए, बस। फिर एक आ गया लॉन्ग इंडोल सिंथेसिस, मतलब मछली का कलेजा। लॉन्ग है ना, मेड लॉन्ग, पागल हो गया है, कलेजा निकाल के खा रहा है। कौन है? मेड लॉन्ग, क्या कर रहा है वो? इंडोल सिंथेसिस। एक तो फिशर इंडोल सिंथेसिस, फिश वाला, फिश का क्या निकाला ना हमने, लॉन्ग निकाला, पागल हो गया इंसान, है मेड लॉन्ग हो गया, ओके। मेड लॉन्ग इंडोल सिंथेसिस। तो ये क्या है बेटा आपका, इसने कैसा लिया है, देखो इसने 2 कार्बन लिया है, एक CH3 इधर है, एक CO इधर है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बना है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, सोडामाइड एंड बेस, NaNH2 एंड C2H5ON है, यस और नो। तो दिस सिंथेसिस इन्वॉल्व द इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन, तो दिस ऑल आर नथिंग बट द साइक्लाइजेशन। व्हाट इज दैट? साइक्लाइजेशन, हाँ। सो अमाइड ओ मिथाइल एसिटिनाइड विथ स्ट्रॉन्ग बेस एट टेम्परेचर, तो यहाँ पे हीट भी लगेगा, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ, देखो आपने बेस यूज किया या नहीं, बेस देने से क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देता है, ये हाइड्रोजन निकल गया, हाँ ये माइनस हुआ। बेस का रोल क्या था, बेस आर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन, तो प्रोटॉन को यहाँ से निकाला, फिर ये माइनस बना, माइनस क्या करेगा, प्लस के पास जाएगा, प्लस यहाँ पे कौन होगा, कार्बन होगा, कार्बोनिल का न्यूक्लियोफिलिक होता है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे रिएक्शन हो गया, देखो तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, टूटेगा या नहीं तो वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगा, O माइनस हुआ, तो देखो फिर हाइड्रोजन एक ऐड हो गया, इसको रुको ऊपर करता हूँ, ठीक है, ये ऐड हो गया, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड बना, और ये यहाँ से हाइड्रोजन निकाल रहा है, और ये भी यहाँ से H निकल रहा है, और वाटर निकल के 2 मिथाइल इंडोल बनता है। डन नो, इतना तुमको समझने के लिए, याद रखने के लिए कैसा हो रहा है, तुम्हारा अंदर थोड़ा सा बेसिक होगा तो अपने ही आप समझ जाओगे बेस किस लिए यूज होता है, यहाँ पे समझ में आया, रिएक्शन कैसा हो रहा है। तो साइंटिस्ट ने ये कैसा बताया कि ऐसा होता, दीज आर नॉट एग्जैक्ट, कोई थोड़ी देखा ऐसा होता है, दीज आर द हाइपोथेसिस, मैकेनिज्म आर द हाइपोथेसिस, एस्टेब्लिश किया जाता है इसको, उसका भी स्टडी होता है, इसको भी हो रहा है या नहीं उसको भी हाइपोथेसिस को प्रूव किया जाता है, समझे, कोई तो किया होगा, बट दीज आर ऑल हाइपोथेसिस। फिर है क्या, खाना पीना खाया तो डेजर्ट इंडोल सिंथेसिस, मच्छी खाया, मच्छी का कलेजा खाया, उसके बाद डेजर्ट खाएगा, आइसक्रीम खाएगा, रिजर्ट, डेजर्ट का जगह क्या, डेजर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खाने का मिठाई खाने, डेजर्ट का जगह में रिजर्ट, मच्छी खाया, मच्छी का कलेजा खाया तुमने, अब रिजर्ट इंडोल सिंथेसिस करोगे, हाँ। तो रिजर्ट में क्या है ना बेटा, खुशबू देता है, तो ईस्टर है, क्या है, ईस्टर है, इसको क्या बोलते हैं, 2 कार्बन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड नोन एज ऑक्जालिक एसिड, तो ये डाइथाइल ऑक्जालेट, क्या है, ईस्टर है, डाइथाइल ऑक्जालेट, और यहाँ पे क्या, ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन लिया है उसने।
तो यहाँ पे भी देखो बेस दिया है बेटा, बेस दिया है या नहीं दिया है? बेस दिया है, मतलब ये भी भाई यहाँ से माइनस होके एक अटैक करेगा। क्या करेगा? ये यहाँ से माइनस करेगा, फिर ये यहाँ पे अटैक करेगा, देखना। और एक इधर से निकल जाएगा और एक अटैच्ड हो जाएगा। देखो हुआ या नहीं हुआ है? हुआ है या नहीं हुआ? हुआ है ना, जो बोला मैंने। तो ये माइनस हुआ, ये अटैक किया, फिर एक निकल गया और एक रह गया। समझे? समझ में आया नहीं? हाँ, बस ये याद रखना है। फिर उसने क्या किया? साइक्लाइजेशन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एसिटिक एसिड। तो ये साइक्लाइजेशन वो आपको समझने के लिए बोल रहे हैं, याद मत रखना बस। और ये हीट दे दो तो ये ईस्टर विस्टर निकल जाए। हमेशा जानना बेटा कि कैल्शियम ऑक्साइड हीट दोगे ना कहीं पे भी, ये याद रखना ट्रिक। CuH होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड होके निकल जाएगा, ईस्टर होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड C2H5ONA होके निकल जाएंगे। ठीक है ना, बस ये याद रखना है आपको। C2H5OH होके निकल रहा है इधर। देखो क्या लिखा है, इट इज ए बेस कैटालाइज इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन ऑफ फिनाइल पायरुविक एसिड ऑर्थोनाइट्रोटोलिन अंडरगोज क्लेजेन कंडेंसेशन विद ऑक्सैलिक ईस्टर इन प्रेजेंस। हाँ देखो इसका नाम क्या है बेटा? ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट? क्लेजन। हाँ पढ़े थे शायद, तुम्हारा सिलेबस में था क्लेजन कंडेंसेशन। हाँ तो ये तुम्हारा होगा अभी लास्ट में लगता है, देख लेना। तो ये क्लेजन कंडेंसेशन है, ठीक है। तो इथाइल मालोनेट का था, यहाँ पे ऑक्सैलेट है। इथाइल मालोनेट क्या है? एक तरह का ईस्टर ही है। ये डाइथाइल ऑक्सैलेट है, ये भी तो एक तरह का ईस्टर ही है। ईस्टर जब रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे क्या, बेस का प्रेजेंस में माइनस बना, अटैक किया, निकला, तो दिस इज नोन एज योर क्लेजन कंडेंसेशन। क्या? ये वाला प्रोडक्ट है जो क्लेजन, ये वाला नहीं है भाई, ये जो इतना रिएक्शन है इसको बोलते हैं क्या? समझे? ओके बस। फिर क्या बोला इसने? दिस ईस्टर इज रिड्यूस्ड विद जिंक एसिटिक एसिड टू फॉर्म ऑर्थोअमीनोफिनाइल पायरुविक ईस्टर व्हिच रेडिली अंडरगोज साइक्लो एडिशन डिहाइड्रेशन टू फॉर्म कार्बी इथॉक्सी इंडोल। अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय डीकार्बोलेशन गिव इंडोल। तो कितना बड़ा सिंथेसिस है, आप समझ सकते हो। हाँ कितना सारा रिएक्शन है। हाँ यस सर नो? हाँ बेटा यहाँ पे मेजर माइनर नहीं है बेटा, ये तो इंटरमीडिएट स्टेप है। मेजर तो आपका यही है ना, प्रोडक्ट है। हमें थोड़ी इससे मतलब है, हमें तो एग्जाम में ये लिया, ये बना, तो ये बन रहा है, एरो दिखा देना, ठीक है, और लिख देना। ये अगर नहीं लिख सके तो समझ में आया? थोड़ा बहुत तो कर, जो अच्छा बच्चा है पूरा लिखने की कोशिश करना, ठीक है ना। ये सब अगर नहीं आ रहा तो छोड़ो, साइक्लाइज कर दिया, ये तो दिखा सकोगे, हाँ या ना। एक CO2H5 हीट दे दिया तो ये भाई निकल गए, डन। चलो फिर एक है क्या? बिस्लर सिंथेसिस। खाना पानी खाया, डेजर्ट भी पिया, फिर बिस्लर ही पिएगा, हाँ या ना। यहाँ पे नेपोलियन की नहीं है, अब इंडियन पी रहा है, अब बिस्लर ही, नहीं तो फिर चोरी हो जाएगा। हाँ ये बिस्लर सिंथेसिस है। तो बिस्लर सिंथेसिस में क्या है बेटा हमारा, क्योंकि पायरोल था, पायरोल में भी हमारा नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन वाला कॉन्टेनिंग, तो ये अनिलीन है, तो फिनाइल क्या लिखा है? फेनासिल ब्रोमाइड, ठीक है। अनिलीन लेंगे तो फिनाइल इंडोल बनता है। तो ये क्या है बेटा, जब दोनों को लेके गर्म करोगे, ब्रोमीन एक ऐसा चीज़ है, ब्रोमीन का वेट सबसे ज़्यादा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। तो NH2 और ब्रोमीन को ना कुछ भी रिएजेंट ना दो, दोनों को साथ में घुमा दोगे ना, HBr होके निकल जाते हैं। समझ में? इतना प्यार करता है ब्रोमीन हाइड्रोजन से। साथ है भाई इलेक्ट्रॉन, एक ही तो चाहिए। हाँ वो तो क्या चाहिए, तुम किसी को बोलना एक ढूक पानी पीऊंगा भाई, पिला दे, नहीं देगा तुझे। बोलेगा एक बोतल पानी पीऊंगा, मुझे थोड़ी दूंगा तुम्हें यार, देगा क्या कोई? तुम खरीद के लाओगे, ढक 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 करके ख़त्म कर देगा, और उसको कभी दिखाओगे बोतल? हाँ भूकर कहेगा मैंने लाया पी लिया, बोलेगा? बोलेगा या नहीं बोलेगा? बोलेगा या नहीं बोलेगा? हाँ पानी पीने वाला अच्छा चीज़ है। ऐसा माहौल जहाँ पे पानी ही नहीं है, जब ले जाएगा तो तब लग जाएगा। अब पानी लो भाई, पियो अभी, यहाँ पे तो नीचे से पानी भर लेगा, आया ना? समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ तो ये बन गया, और हीट कर दो, हीट करो तो
2 पोजीशन में फिनाइल ग्रुप लग जाएगा। ओके, 2 फिनाइल इंडोल। डन, समझ में आया। अब देखो हम क्या देखेंगे, रिएक्शन। नहीं हुआ बेटा, चुप से बैठो। हाँ, ये खत्म करेंगे और घर जाएंगे ना यार। आधा पकड़ के रखना मजा नहीं आता, समझे ना यार। तो इंडोल कंटेंट 10 pi electrons, system in heteroid contain 2 electron. It has a resonance energy, these 3 main contribution structures. तो ये resonating structure है इसका। ओके, so from the above structure it is apparent that indole has maximum electron density at third position and therefore electrophilic substitution takes place at the third position। ठीक है, ये याद रखना। तो थर्ड पोजीशन में हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। तो आप समझ में आ गया। तो क्या करना है, इंडोल आप हेलोजिनेशन करोगे तो थार्ड में, नाइट्रेशन करोगे तो थार्ड में। सल्फोनेशन कहाँ से 2 नंबर होता है, देयर इज ए एक्सेप्शनल केस, छोड़ दो उसे। बाकी सब आपने पढ़ा था ना, गटरमैन कोच सिंथेसिस, रीमर टैमंड सिंथेसिस, हाँ जो जो पढ़ा था डाल देना। ठीक है, समझ में आया। ये आ जाएंगे। मर्क्यूरेशन भी 2 और 3 में हो जा रहा है। ये ऐसे ही लिया है यार, क्या बोलेंगे, लिख सकते हो, कुछ नहीं है। मर्क्यूरेशन हो रहा है, ढूंढ के दे लेना, कहीं पे मिलेगा जरूर तुम्हें, कोई किया ना किया जरूर होगा। ठीक है, मर्क्यूरेशन मतलब होगा ही होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब कहाँ पे होगा, 3 नंबर पे होगा। 3 नंबर पे अगर भरा हो तो 2 नंबर पे है। ठीक है, और विल्समेयर हैक सिंथेसिस है, वो भी तुम्हारा अल्डिहाइड बनाता है। तो अल्डिहाइड बनाने के लिए कितना सारा नेम रिएक्शन सीखा आपने। किसी को बोल देगा ना, खुश हो जाएगा। केमिस्ट्री में बच्चा को पूछना, एक भी याद नहीं रखा होगा, जा। समझ में आया ना, तुमने जितना सीखा केमिस्ट्री में पूछना, एक भी नहीं याद रखा होगा। समझ में आया। तो ये याद जरूर रखना। जो बच्चा मार्केटिंग जाना है जरूर याद नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है। बोलो जी, याद रखना, ये सब कुछ ज़रूरत नहीं है। जो बच्चा कोई बोलता है कि नहीं मैं ऐसे ही साइंटिस्ट बनूंगा और ऐसे ही बनाता रहूँगा डेरिवेटिव, और कंपनी को मैंने कुछ डिजाइन किया, अपना पेटेंट करके बेचूंगा 1 करोड़। तुमने कोई चीज़ बनाया, कोई मार्केट में प्रोडक्ट है मान लो, और तुमने उसका स्टेप घटा दिया, तो तुम वो पेटेंट करके फाइल करके बेच सकोगे। कंपनी का फायदा है या नहीं है। तुम अगर ऐसे दिमाग है तुम्हारा, देन यू हैव टू रिमेंबर दिस, अंडरस्टैंड। हर किसी को थोड़ी चाहिए, हाँ, बात यही है, समझे। अब रिडक्शन कर दिया, देखो ये क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, यदि ये वाला रिंग जैसा पिरिडीन क्विनोलिन में था, और अगर हम ये दे देंगे तो सबके सब हो जाएगा। ये यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है, कुछ भी कर देगा ना भाई। समझ, आप देखो, आपने कॉन्सेप्ट सीख गया, बस ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, कुछ भी आँख बंद करके लगा देना है। ठीक है, हाँ बस ये। और देखो इसको क्या, बीड्स रिडक्शन 1 रहेगा डबल में। ठीक है, बस ये याद रखना है। ऑक्सीडेशन हो तो ये टूटता है और फॉर्मामिडो बेंजाल्डिहाइड बनता है। और ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4, नहीं तो K2Cr2। मगर ये 2 यहाँ पे काम नहीं करते, समझे। यहाँ पे मोर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड क्या होता है, पेरोक्साइड्स, नहीं तो परबेंजोइक एसिड क्या होता है। मगर इसने लिखा है, देखो परबेंजोइक लिखा है, यहाँ पे गलत लिखा है CCH5। ये 3 डबल बॉन्ड है, क्या है यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। परबेंजोइक एसिड मतलब 3 ऑक्सीजन है। हम अभी दिखा रहा हूँ ऑक्सीडेशन ऑफ इंडोल, देखते हैं क्या लिखा है। हाँ, इसीलिए तो बोला बेटा कि तुम लोग भी थोड़ा ढूंढो यार। जिसको सीखना है वो ढूंढेगा, जिसको नहीं सीखना है, बस पास होना है, नहीं ढूंढेगा। मेरा काम ज्ञान देना था, ज्ञान दे दिया। सीख सके या नहीं सीख सके, यू आर एबल टू राइट डाउन एग्जाम और नॉट, जितना पढ़ाया। अब तुम नहीं प्रैक्टिस करोगे तो मेरा गलती थोड़ी है। हाँ,
देखो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन ऑफ इंडोल अलग तरह से दिया है, देख रहे हो ना। ये एन ब्रोमोसॉक्सिनामाइड लिया है तो पहले ब्रोमीन घुसा, ब्रोमीन निकला, फिर क्या डाल रहा है, ऑक्सीजन को डाल रहा है, कार्बोनिल को भी डाल रहा है, समझे। तो ऑक्सीडेशन में आप इंडोल में ये भी दिखा सकते हो, यस और नो। ये सबसे आसान है भाई, इसको लिख लो, हाँ या ना, समझे या नहीं बेटा मेरा बात, ये आसान है सबसे, इसको लिख लो। इंडोल में एन ब्रोमोसॉक्सिनामाइड देते हैं, एन ब्रोमोसॉक्सिनामाइड इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। हाँ हाँ, यहाँ पे भी यूज हो रहा है, देखो। और नहीं करेंगे, ढूंढ के लिखना, घर में ढूंढ के लिखना, अब खुद ढूंढ के लिखना है यार, ठीक है। देखो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन किया है, इंडोल लिया, पेरोक्साइड क्लोरोपेरोक्सीडेज देके बना दिया, आया ना भैया। थोड़ा बहुत तो दिमाग डालना है ना यार, हाँ, यस और नो। यहाँ नहीं तो कहीं पे तो होगा, टीचर को दिखा सकता है ना भाई। और टीचर अगर एक किताब से पढ़ाता होगा तो क्या बोलेगा वो, तो फिर रट्टा मारेगा, नहीं नहीं होता है बोलेगा, समझे बेटा, डन नो, बस। और डाइमराइजेशन होता है, दोनों फ्यूज हो जाते हैं, बस इसको डाइमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ दिस, और ना भर पड़ के है। और ये जान लेना, एसिडिक कैरेक्टर तो आप जानते हो, अगर हम लिथियम दे दिया तो लिथियम डेरिवेटिव बन रहा है, और क्योंकि ये बाहर है, देखो यहाँ पे इंडोल का इलेक्ट्रॉन अंदर है, इसका कहाँ पे है, H बाहर है, तो HCl डालेंगे तो लेगा, लेगा बहुत होगा तो बहुत वीक, क्योंकि बाहर इसका इलेक्ट्रॉन, बाहर तो हाइड्रोजन दिखा रहा है, लो ठेंगा दिखा रहा है तुम्हें, अंदर पैसा रख लिया है, रखा या नहीं रख रहा है, तो ये नहीं दिखाएगा, सिर्फ ये क्या आता है, लिथियम डेरिवेटिव बनाता है। और ये लिथियम में भी कार्बन डाइऑक्साइड एसिड दे दोगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एन कार्बोक्सिलिक बनता है, ओके। और कुछ फ्री रेडिकल रिएक्शन है, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, लीव इट। फिर मैकेनिज्म, ये तो लिख सकोगे, राइट द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इंडोल, कुछ भी बोलो तो लिख लोगे ना, कॉन्फिडेंस है या नहीं है भाई। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, अटैक, कितना में, 3 में, ठीक है। इट्स सिमिलर टू पिरिडिन मतलब, राइट, बस ये याद रखना, ओके। तो ये अटैक हो गया, फिर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, क्या हो गया, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, थर्ड स्टेप बन गया। और उसके बाद यूज ऑफ व्हाट, इंडोल्स। तो देखो ड्रग का नाम भी दे दिया है, ट्राई टू फाइंड आउट फ्यू ड्रग्स नेम विथ स्ट्रक्चर विच इज इजी। आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लेके आना, देखेंगे तो कितना काम करते हो, हर चीज़ का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। आप लोग डिवाइड कर लो कौन कितना करेगा, मगर हर कोई अगर एक एक करोगे तो आसान से हो जाएगा। और कंपाइल कर लेना, समझे। किसको बोल देना भाई तू एंटी कैंसर कर, कोई एंटी लिकोमिक, एंटी एमिटिक, हाँ भैया ऐसा नहीं पूछूंगा कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ पेरिसिन, नहीं पूछूंगा। आई विल आस्क यू राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ इंडोल। स्ट्रक्चर तो लिख देगा, यू नहीं तो मैं पूछूंगा राइट डाउन द डिफरेंट यूजेस ऑफ इंडोल, तो तुमको 2 मार्क चाहिए तो स्ट्रक्चर लिखोगे ना, 1-2 स्ट्रक्चर का, नहीं तो 1 मार्क दे दूंगा, अंडरस्टैंड। चलो तो भैया समझ